Hi my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, सारी चीज़ों को बताने से पहले वापस से हम इस ओल्ड वाले सेटअप पे आ गए हैं बिकॉज वो सेटअप को देख करके आप लोग भी बोर हो गए होंगे और मैं भी वाइट टेबल को देख देख के बोर हो गई थी। तो मैंने सोचा ओल्ड वाला जो हमारा सेटअप था वही ज़्यादा अच्छा है, तो फिर से वही हो गया है, हमने फिर से वही कर दिया है। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगे और आप लोगों को कुछ नया नया सा लगे। यस, अब हम रीडिंग पे आते हैं। इसमें हम कोई भी टैरो डेक से नहीं देखेंगे, इसमें हम हैंडमेड डेक से देखेंगे कि एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ठीक है, ये रहा हैंडमेड डेक। इससे हम देखेंगे कि एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड अभी आई नो पर्सनल रीडिंग ओपन नहीं है, बट थोड़े टाइम बाद पर्सनल रीडिंग ओपन होगी। तो आप लोगों को अगर पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो आप करवा सकते हो उस टाइम पे, लेकिन अभी ओपन नहीं है। तो कोई भी अगर आप कमेंट सेक्शन में देख रहे हो जहाँ पे कोई आपको बोल रहा है कि इस नंबर पर ये नंबर वो नंबर, तो उस पर ट्रस्ट मत करिएगा। ठीक है, एंड यस, अब हम रीडिंग पे मतलब कार्ड्स पे आते हैं, ऑप्शंस पे आते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। आप लोगों को डिफ़िकल्टी होती थी एक कार्ड को पिक करने में, इस वजह से, और आप लोग बोर भी हो गए थे कि जैसे कार्ड्स को देख करके, इस वजह से मैंने यहाँ पे स्टोन्स भी रखे हैं। तो इन केस अगर आपको कार्ड्स अट्रैक्ट नहीं कर रहे या फिर अगर आपको कोई भी कार्ड अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इन स्टोन्स को चूज़ कर सकते हो, इन स्टोन्स के ऊपर जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट में हमारे पास है द सन, सेकेंड में हमारे पास है द लवर्स एंड थर्ड में हमारे पास है द एम्प्रेस। तो आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको अलग से कार्ड्स दिखा दूंगी। ठीक है, तो आप जो भी आपको अट्रैक्ट करता है कार्ड या फिर जो भी स्टोन आपको अट्रैक्ट करता है आप उस स्टोन को चूज़ कर लेना। और मैं फिर से बोलूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बिकॉज ये जो डेक है इसको बनाने में बहुत समय लग गया हमें, बिकॉज इसका शेप बहुत सारे कार्ड थे ना, तो एक ही जैसे शेप कट करना और हर कार्ड पे लिखना और ऐसे कलरिंग करना ना, बहुत समय लग गया था इसमें। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये डेक कैसा लगा और कितने % आपसे रेजोनेट करती है रीडिंग, और कौन से मैसेज आपको, इसमें बहुत डिफरेंट मैसेजेस है, तो कौन सा मैसेज आपको सबसे मस्त लगा, सबसे अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, सब ऑप्शंस देख लेते हैं और आप भी ऑप्शंस देख लीजिए। ये रहे 3 ऑप्शंस। तो आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है और जो भी स्टोन अट्रैक्ट करता है आप उस ऑप्शन को पिक कर सकते हो। रीडिंग को अब हम स्टार्ट करते हैं। हाई ऑप्शन 1, अगर आपने द सन के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी कि आपको एंजल्स कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। या फिर अगर आपने ये स्टोन को पिक करा है, वेट तो या फिर अगर आपने ये स्टोन को पिक करा है देन लेट्स सी कि एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। तो इस कार्ड को हम यहाँ पे रख लेते हैं। ओके, लेट्स सी। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इस डेक को मतलब इस कार्ड्स को शफल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये, बट हाँ, ऐसा हो सकता है करंट सिचुएशन में ऑप्शन 1 आप खुद को किसी से कंपेयर कर रहे हो या फिर आप दूसरों की लाइफ को अच्छा बोल रहे हो। आप अभी फाइट देख रहे हो किसी में। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले सारे कार्ड्स हम निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, ऑप्शन 1, एक लास्ट कार्ड एंजल्स, थैंक यू। अब हम कार्ड्स देखते हैं कौन कौन से मैसेजेस आए हैं। यस, ऑप्शन 1, आप किसी के कर्मा का इंतज़ार कर रहे हो, ऑप्शन 1। एंड ये चीज़, ये जो थॉट है ये आपके सबकॉन्शियस में है कि जिसने मेरे साथ बुरा करा है उसके साथ भी बुरा होना चाहिए और उसको भी उसका कर्मा मिलना चाहिए, राइट। और कहीं ना कहीं आपने पास्ट से लेकर के अभी तक कुछ बातें नोटिस करी है, जैसे उनमें से एक बात ये है कि आपका कोई भी ट्रस्ट इमोशनली जीत सकता है।
मतलब कोई भी आई एम सो सॉरी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मेरा मतलब ये है कि आपको कोई भी इमोशनल करके आपका ट्रस्ट जीत सकता है, राइट। और ये चीज़ आपने पहले से अभी तक, या तो फिर आप इस बात से अवेयर हो या फिर नहीं हो, आई डोंट नो, बट ये बात आपने नोटिस करी है या फिर आप करने वाले हो। और एंजल्स आपको इसमें यही बताना चाहते हैं कि देखिए क्या होता है कि अ, अगर आपने किसी को प्यार दिया है अपने तरफ से, राइट, और उस इंसान ने आपको प्यार नहीं दिया बदले में, और उसने उल्टा आपको ऐसा बता दिया कि किसी को निस्वार्थ प्यार करना ही गलत होता है। अगर किसी ने आपको ऐसा फील करवाया है, देन एंजल्स आपको इसमें यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप हर किसी से उम्मीद नहीं कर सकते। यकीन करिए, समझिएगा मेरी बात को, हर किसी की ना हैसियत नहीं होती है अच्छा प्यार देने की, राइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्यार देने में इंटरेस्ट नहीं होता, जो बस दूसरों से प्यार और केयर लेते हैं, राइट। हर किसी की इसी वजह से कहते हैं ना कि प्यार हर कोई नहीं दे सकता, है ना। तो आपने जिसको भी प्यार दिया, अगर उसने बदले में आपको प्यार नहीं दिया, देन एक बात समझिए कि वो उसके वो डिज़र्व ही नहीं करता है। उसके अंदर वो प्यार वाला भाव है नहीं जो आपके अंदर है, राइट। और इसके साथ जो आप कर्मा की बात कर रहे हो, ये डेफिनेटली इसके साथ कर्मा होने वाला है। लेकिन एंजल्स उससे पहले आपको बोल रहे हैं फॉरगिव करिए। आपने अभी भी उस इंसान को माफ़ नहीं करा है। आपने अगर आपने माफ़ करा भी है तो वो आधे मन से करा है आपने माफ़, राइट। कहीं ना कहीं आपके दिल में वो बात अभी भी है ही कि मेरे साथ गलत हुआ, इसने मेरे साथ गलत किया। आपने पूरे तरीके से उसको फॉरगिव नहीं करा है। एंड एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि उसको फॉरगिव करिए। और आजकल ये जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, इस चीज़ से भी आप निकल जाओगे जब आप इसको माफ़ कर दोगे। तब जब तक हम किसी से अटैचमेंट अपना पूरे तरीके से नहीं हटाते हैं, तब तक हम कर्मा की उम्मीद करते रह जाते हैं और उसके साथ कर्मा होता नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि उसके साथ उसका कर्मा हो, तो आप उसको उसके हाल पे छोड़ दो। आप ना उसके बारे में सोचो, ना उससे अटैचमेंट रखो, एकदम उससे डिटैच हो जाओ। तब उसके लाइफ में आप कर्मा होते हुए देखोगे, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपने लोगों को प्यार देने के चक्कर में खुद को हर बार बहुत गवाया है। ऑप्शन 1, जैसे दूसरों को प्यार देना है, आपने सबके बारे में सोचा, लेकिन आपके बारे में किसी ने नहीं सोचा। ऑप्शन 1, जब आपकी बारी आई कि जब आपको प्यार की ज़रूरत है या फिर जब आपको किसी के साथ की ज़रूरत है, कुछ नहीं तो सही भाई एक बार पूछ लो मुझसे कि मेरा हाल क्या है। सब साइड हट गए, किसी को आपसे कोई मतलब ही नहीं था, सबने ऐसा दिखाया आपको, और सच में किसी को आपसे कोई मतलब ही नहीं था। और उस वक्त आपको ये समझ आया कि मैं ही शायद पागल हूँ जो मैं लोगों के पीछे भागता रहता हूँ। किसी को मेरे से कोई मतलब ही नहीं है। लोग अपने लाइफ में खुश है, लोग मेरे बगैर भी खुश है। मुझे लगता था मैं उनकी लाइफ में हूँ और कहीं ना कहीं मैं उनको प्यार देता हूँ, जिसकी वजह से वो और खुश रहते हैं। लेकिन आप थोड़े से जब आपको इन लोगों ने थोड़ा सा अपना रियल फेस दिखाया, तो आपको समझ आया कि ये मेरे बगैर भी खुश है। ये जस्ट मेरा एक इल्यूजन था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे वजह से ये लोग खुश होते हैं। ये लोग तो खुश ही रहते हैं हमेशा, राइट। तो ये जो आपको डिफरेंस पता चला है, ये किस वजह से पता चला है? ये इसी वजह से पता चला ताकि आप एक चीज़ समझ सको कि मैं औरों से बहुत अलग हूँ। मैंने वही तो बात बताई आपको कि हर किसी की हैसियत नहीं होती किसी को सच्चा प्यार करने की, या फिर आप कह लो कि किसी को निस्वार्थ प्यार करने की। दुनिया में इतने सेल्फिश लोग हैं ना, ऑप्शन 1, यकीन करिए मेरा, इतने सेल्फिश लोग हैं ना कि आप उनके लिए कितना भी कर दो। ऑप्शन 1, यकीन करिए मेरा, आप उनके लिए अपना जान भी क्यों ना दे दोगे ना, वो लोग ये बोलेंगे कि इसका खुद का कोई मतलब होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग खुद मतलबी है। और जो इंसान खुद मतलबी होता है ना, वो दूसरों को भी मतलब वाले नज़र से ही देखता है कि अगर ये मेरे लिए कुछ कर रहा है तो ये मतलब से कर रहा होगा। और यही आपके साथ हुआ कि आपने लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से करा, निस्वार्थ प्रेम दिया किसी को, और सामने वाले ने आपको यही बता दिया कि गलती इसमें आपकी है, राइट। उनको ऐसा लग रहा था कि आपका कोई मतलब है जिसकी वजह से आप उनको प्यार दे रहे हो। वो कभी आपकी इनोसेंस को समझ ही नहीं पाए, राइट। वो समझ ही नहीं पाए कि इसके पीछे आपका कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप बस उसको खुश देखना चाहते हो, इस वजह से आप उनको निस्वार्थ प्यार कर रहे हो, राइट। और एंजल्स, ये जो पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ आपके लाइफ में, ये जो पूरा ये जो पूरी चीज़ें हुई आपके लाइफ में, ये क्यों हुई? ये आपको बताने के लिए हुई कि देखो तुम्हारी तरह हर कोई नहीं है। जैसे आप हो ऑप्शन 1, कि किसी को प्यार देना मतलब कोई मतलब नहीं होता आपका। अगर आप किसी को मदद भी करते हो तो अगले पल ये नहीं सोचते कि मुझे इसका फल मिलेगा, मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, मैंने मदद करा है तो भगवान अब मुझे देखेगा। आपका होता है कि इंसानियत के नाते मैंने मदद करी है, राइट। तो आप बहुत अच्छे इंसान हो और आपको हर कोई डिजर्व नहीं करता है। एंजल्स इससे ये आपको बताना चाह रहे थे। और एंजल्स आपको ये भी बताना चाह रहे थे कि जब आप अच्छे हो, या फिर आप कह लो कि जब आप खुद के अंदर देखते हो कि आप इतने भले इंसान हो और आप आपके अंदर बहुत ज़्यादा ही प्यार है लोगों को लेकर के, या फिर आप निस्वार्थ प्यार करना जानते हो, कोई भी चीज़ में स्वार्थ नहीं लेकर के आते, तो आपको ये चीज़ तो समझनी पड़ेगी कि आप औरों से बहुत अलग हो। और जब हम औरों से अलग होते हैं तो बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो हमारे दोस्त होते हैं।
हम इस वजह से अकेले रह जाते हैं, आप इस वजह से अकेले हो ऑप्शन 1, बिकॉज आप औरों से बहुत अलग हो। आप वो चिकनी चुपड़ी बातें करके दोस्ती नहीं करते किसी से, आप वो मीठी मीठी बातें कह के किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आते, राइट। तो आप जो होता है मुंह पे बोल देते हो, है ना। मतलब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि इसको बुरा ना लग जाए, और जैसे भी बोलते हो डायरेक्टली बोलने पे आप विश्वास रखते हो, है ना। जहाँ पे आप देखते हो कि अरे ये इंसान तो मुझ पर चीट कर रहा है, या फिर ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है, या फिर ये इंसान मतलब से है मेरे साथ, इसका कोई मतलब है, आप क्या करते हो उसके साथ तुरंत रिश्ता ख़त्म कर देते हो। आप ये नहीं कहते कि चलो अब ये मेरा फ़ायदा उठा रहा है तो मैं भी इसका फ़ायदा उठाऊँ। आप में इतनी चालाकी नहीं है, और जब आप में इतनी चालाकी नहीं है तो हर किसी को खुद को मत दिया करो, मतलब हर किसी के ऊपर डिपेंड मत हुआ करो, हर किसी को सच्चा मत माना करो अपने लाइफ में। आगे चल के आपको बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं ऑप्शन 1। आगे चल के मीन्स अभी से मे बी 6 मंथ या फिर 5-6 महीने बाद या फिर 2-3 महीने बाद आपके लाइफ में एक, आप कह लो, एक न्यू चीज़ स्टार्ट होगी, एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होगी, जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे, ठीक है। और आप अगर हर किसी को अपने आप को दे दोगे कि अरे तुम मुझे खुश भी रख सकते हो, तुम मुझे उदास भी कर सकते हो, है ना, किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाओगे तो वो आपका फ़ायदा उठाएंगे, राइट। तो अपनी बाउंड्रीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि उसको एक लिमिट तक रखना है, जितना भी हो, इतना नहीं कि अगर वो चला जाए तो मेरी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो जाए या फिर मैं बर्बाद होने लगूँ। इतना भी किसी से अटैच नहीं करना है खुद को। और हमेशा जब बारी आती है दूसरों में और खुद में कि किसको तुम चूज़ करोगे, किससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि ऑब्वियसली ऐसा अभी तो नहीं है, करंट सिचुएशन को देख के मैं बता रही हूँ, अभी से लेकर के 1 ईयर तक ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा इंसान आ रहा है और आप ऐसा समझो कि मतलब जो भी है अपने मतलब से लोग आ रहे हैं, मतलब उनका कोई मतलब है, उनका कोई अपना उनको कोई मदद चाहिए, कोई काम चाहिए, तभी वो आपकी तरफ आ रहे हैं, तभी वो लोग आपसे दोस्ती कर रहे हैं, ठीक है। ये 1 साल तक मैं आपका देख पा रही हूँ कि कोई जेन्युइन इंसान नहीं आ रहा आपकी तरफ। तो एक चीज़ याद रखनी है कि जब औरों में और खुद की बारी आती है कि किसको चूज़ करना है, तो हमेशा खुद को चूज़ करना है, ठीक है। और सेल्फ लव करना सीखिए ऑप्शन 1। आप क्या करते हो, कोई चला जाता है ना तो उसके बाद आप खुद को बदलने लग जाते हो, और कहीं ना कहीं जैसे नहीं हो वैसे बनने की कोशिश करते हो, फीलिंग्स छुपाना, हर किसी से रूडली बात करने का आप सोचते हो अब किसी को अपनी लाइफ में जगह ही नहीं देनी। आप ऐसे हो ही नहीं ऑप्शन 1, आप ऐसे बन भी नहीं पाओगे, ट्रस्ट मी, आप ऐसे नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका मन बहुत साफ़ है, और जब किसी का मन बहुत साफ़ होता है ना, वो खुद को कितनी भी बदलने की कोशिश कर ले, खुद को कितना भी बुरा बनाने की कोशिश कर ले, वो नहीं बन पाता, राइट। तो आप कितना भी खुद को बदलने की कोशिश करो, आप नहीं हो पाओगे वैसे रूड, वैसे स्वार्थी नहीं हो पाओगे आप, राइट। तो आपको बदलने की जगह पे, अगर आप खुद को बदलने का सोच रहे हो, बदलने की जगह पे अगर आप ये सोचो कि अब दूसरे बार ना, अगर चलो नेक्स्ट टाइम भी अगर ऐसा हुआ तो मुझे किसी को अब जगह नहीं देनी, या फिर मुझे अब किसी को वो जगह नहीं देनी जो अब मैंने लोगों को दी है, जिसकी वजह से लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया है, राइट। वो जगह अब किसी को नहीं दूंगा या फिर दूंगी, राइट। इतना सा बस करा करिए, क्योंकि खुद को बदलना कोई भी चीज़ में जैसे आप किसी को निस्वार्थ प्यार करते हो, तो इसमें खुद को मत बदलिए, आप बदल नहीं पाओगे। अपनी थिंकिंग बदलिए और ये सोचिए कि अब लोगों को बाउंड्रीज में रखना है, राइट। कहीं ना कहीं उसने कई बार आपको हर्ट करा और आपने कुछ नहीं बोला सोच के कि उसको बुरा ना लग जाए, इस वजह से तो वो आज आपको इस तरीके से आपका दिल दुखा रहा है, इस वजह से तो आज उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस इंसान को कि वो आपको क्या कह रहा है। क्यों? क्योंकि 1-2 बार उसने हर्ट करा और आपने माफ़ कर दिया, तो उसको लगा कि मैं कुछ भी बोलूँगा तो इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। देखो ऑप्शन 1, लोग जो होते हैं बहुत सेल्फिश होते हैं, बहुत ज़्यादा, आप जितना सोच भी नहीं सकते ना उतने सेल्फिश होते हैं। लोगों का जो माइंडसेट होता है वो यही होता है कि मुझे सबका ट्रस्ट जीतना है। जो लोग डेविल होते हैं ना, उनका यही होता है कि दूसरों का ट्रस्ट जीतो और अपना काम निकालो। और आप इनोसेंट हो बहुत ज़्यादा, और आप ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हो, आप फंस जाते हो ऐसे लोगों में। फिर ना आपको ये नहीं दिखता कि मैं हूँ या फिर मुझे हर्ट हो रहा, आप बस उसके लिए ही करने में लग जाते हो, उसको बदलना है, उसको प्यार देना है। अरे आज तक उसको किसी ने ऐसा महसूस नहीं करवाया, मुझे उसको प्यार महसूस करवाना है, तो वो इंसान डिज़र्व ही नहीं करता है। उसने ऐसा नहीं, उसने प्यार नहीं देखा, उसने देखा लेकिन उसने किसी की कदर नहीं करी, इस वजह से जो भी आए उसकी लाइफ में वो चले गए, और अब वो आपको आधी स्टोरी बता के आपके दिल में जगह बना रहा है, राइट। आपका ट्रस्ट जीत रहा है और आप ट्रस्ट कर भी देते हो ईजिली, राइट। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश यही करिएगा ऑप्शन 1 कि ऐसे लोगों की बातों में मत आओ। अब ऑप्शन 1 मुझे एक और एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब एक और मैसेज आपके लिए दिखाई दे रहा है। वो यही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जज बहुत लोग करते हैं, मे बी आपकी स्किन टोन की वजह से, या फिर आपको खुद को ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद खुद को खुद की ब्यूटी से जज करते हो आप,
ऑप्शन वन, राइट, कि मैं अच्छा नहीं दिखता या फिर मैं अच्छी नहीं दिखती, ऐसे बहुत आप करते हो। लेकिन लुक ऑप्शन वन, मैं आपको सच बताऊँ, आप बहुत प्यारे हो आप जैसे भी हो। देखो कभी भी शक्ल पे मत जाना किसी के भी। शक्ल से इंसान कैसा भी हो, सब तो ब्यूटीफुल ही होता है ना ऑप्शन वन। ऊपर वाले ने जिसको भी बनाया है सभी प्यारे हैं। मुंह से क्या होता है, स्किन टोन से क्या होता है, शक्ल सूरत क्या है, एक दिन सब ये झुर्रियाँ ही आ जानी है। आप बताओ मुझे, एक दिन सबको ये जो ब्यूटी है ये एक टाइम बाद झड़ जाएगी। दिल की खूबसूरती देखिए, आप दिल से बहुत खूबसूरत हो। ऐसे लोगों से मत इफेक्ट हुआ करो जो आपकी ब्यूटी से आपको जज करते थे, जो आप अभी भी सोचते हो कि वो लोग मुझे ब्यूटी से मेरे जज करते थे कि मैं अच्छा नहीं दिखता है, फिर अच्छी नहीं दिखती, इस वजह से वो मेरे साथ ऐसा बिहेव करते थे। और मेरे बाद जो अच्छे दिखते थे उनके पास चले गए, वो चले गए तो चले गए, उनका दिल अच्छा नहीं था तो उनको वैसा ही कोई इंसान मिल गया, राइट। मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, ऑप्शन वन, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप जैसे भी हो खुद में प्राउड फील करिए, बिकॉज आप ऐसे लोगों जैसे नहीं हो। ऐसे जो लोग होते हैं जो दूसरों का फ़ायदा उठाते हैं, आप वैसे नहीं हो, आपका कोई मतलब नहीं है। आप दिल से खूबसूरत हो इंसान। देखिए मेरे हिसाब से, मैं एक ही आपको बात बोलूँगी, मेरे हिसाब से मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ कि इंसान को दिल से खूबसूरत होना चाहिए। ये क्या चेहरा आज है कल नहीं रहेगा। एक टाइम बाद जब आप बूढ़े हो जाओगे, जब आपकी एज हो जाएगी, ये जो ब्यूटी है ये झड़ जाएगी एक टाइम बाद। ये जो चिकने चिकले चीक्स है ना हमारे, ये चले जाएंगे एक समय बाद। तो फिर क्या काम आएगा, आपके दिल की अच्छाई काम आएगी। उस टाइम पे थोड़ी ना लोग आपको ब्यूटी देखेंगे कि अरे आप कितने अच्छे दिखते हो वगैरह वगैरह, जो आजकल के लोग सोचते हैं। वो तो दिल की खूबसूरती होगी ना जो होगी, राइट। तो किसी ने भी अगर आपको जज करा है आपकी ब्यूटी की वजह से, भगाओ ऐसे लोगों को अपने लाइफ से। ऐसे लोगों के बारे में सोचो भी मत। ऐसे लोग ना दिल से बड़े काले होते हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ। ऐसे लोग ना बहुत कठोर होते हैं, दूसरों को जो ब्यूटी से जज करते हैं वो लोग बहुत कठोर होते हैं दिल के। ऐसे लोगों के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए। ऐसे लोग बड़े, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, ऐसे लोग मुझे अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी, राइट। बिकॉज किसी की ब्यूटी किसी को डिफाइन नहीं करती। क्या इस चीज़ का क्या मतलब है ऑप्शन वन, आप बताइए मुझे, इस चीज़ का क्या मतलब। मुंह से इंसान इतना अच्छा है, दिल ही इतना काला है इंसान का कि वो दूसरों की मदद कर ही नहीं सकता, उसका स्वार्थ आता है हर बात में। ऐसे अच्छे इंसान का, ऐसे अच्छे दिखने वाले लोगों का क्या फ़ायदा जिसका दिल ही अच्छा नहीं है। जो दिल से खूबसूरत है उसके चेहरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरे हिसाब से ऑप्शन वन, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, मैं तो यही मानती हूँ कि इंसान दिल से खूबसूरत होना चाहिए। चेहरा जैसा भी हो चलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के चेहरे से। बिकॉज एक समझने वाली बात होती है जो आजकल के लोग समझते नहीं हैं, वो होता है एट द एंड जब कुछ नहीं बचेगा आपके पास, जब जब सब कुछ चला जाएगा एक समय बाद, तो क्या होगा। आपने जितने अच्छे कर्म करे हैं और आपका जो आपने जो व्यवहार करा है लोगों के साथ, आपका जो प्यार रहा है लोगों से, वही एक टाइम बाद बच जाएगा, राइट। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो कि अब इस बात को कोई और रिपीट करे आपसे कि अरे ये आपके अंदर कोई भी खोट निकाले, तो आप उसको एक ही बात बोलना कि चलो तुम मुझे कैसे भी जज कर रहे हो चलेगा, लेकिन तुम देखो कि तुम्हारा दिल कैसा है, राइट। ऐसे लोगों से इफेक्ट मत हुआ करिए, ऐसे लोगों की बातों को मत सुना करिए। ऐसे लोग बड़े खुद ही बड़े कहते हैं ना उसको कि ऐसे लोगों का आधा दिमाग खाली होता है और वो दूसरों का भी दिमाग खाली करते हैं। ऐसे लोगों की बातों को मत सुना करिए, ठीक है। पता नहीं ऐसे लोग कहाँ से आते हैं जो खुद को कहते हैं ना कि खुद को एकदम परी समझते हैं, कहीं से उतरा हुआ परी, और खुद को समझते हैं वो लोग बहुत ब्यूटीफुल है, जिसकी वजह से वो दूसरों को वो करते हैं, टॉन्ट करते हैं कि तुम अच्छे नहीं दिखते, या फिर खोट निकालते हैं दूसरों में। ऐसे लोगों को माइंड मत करा करें। वी हैव, यू आर ब्यूटीफुल नो मैटर वॉट शेप यू आर। मैं इसी चीज़ की बात कर रही हूँ कि अगर आपको किसी ने भी किसी भी चीज़ के लिए जज करा है ना, करने दो, ठीक है। लोगों का काम है जज करना, ऐसी लोगों की बातों से इफेक्ट मत हो। बिकॉज एक चीज़ हमेशा याद रखो कि मैं दिल से अच्छा हूँ। क्या मतलब, मैं फिर से वही बोलूँगी, क्या मतलब है शरीर कैसा भी है, इंसान का चेहरा कैसा भी है, क्या मतलब। दिल ही अच्छा नहीं है तो क्या मतलब फिर उस चीज़ का। एक इंसान बहुत खूबसूरत है, खुद में बहुत बनता है, बहुत अच्छा है, उसको लगता है, लेकिन उसका दिल ही इतना काला है कि वो दूसरों का मदद ही नहीं कर सकता। वो दिल से इतना अच्छा ही नहीं है, वो हर चीज़ में स्वार्थ देखता है, वो रिश्तों में पहले स्वार्थ देखता है, उसके बाद ही कोई रिश्ता निभाता है। ऐसे इंसान का कोई मायने होता है क्या। ऐसे लोगों का यही होता है कि एक टाइम बाद ना सब इनको छोड़ देते हैं, बिकॉज ये बहुत सेल्फिश लोग होते हैं, राइट। तो हमेशा दिल की अच्छाई देखा करिए। ऐसे लोगों को जाने दीजिए जिन लोगों ने आपको जज करा है। ऐसे लोग खुद कौन सा बहुत अच्छे हैं, और अगर वो अच्छे हैं भी तो उनका दिल कौन सा बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को कभी मत सुना करिए।
मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि टाइम के साथ ना ये जो बात है मे बी आप भूल गए हो, या फिर मे बी आपके बचपन में होता था कि आपको बहुत ज़्यादा जज करा गया है, या फिर आपको छोटी छोटी बातों पर टॉन्ट करा गया है। मे बी बचपन में आपके साथ ऐसा हुआ है और वो चीज़ आप अभी आपके सबकॉन्शियस में रह गई है, जिसकी वजह से वो जो बातें हैं वो यहाँ पर आपको एंजल्स बोल रहे हैं। और मे बी आपको आधी बात समझ आ रही है मेरी, आधी नहीं आ रही है, और आपको ऐसा लग रहा है किसी और के लिए मैसेजेस है। लेकिन ये जो सारे ही मैसेजेस हैं ये आपके ये आपको इसी वजह से दिए जा रहे हैं बिकॉज ये जो बातें हैं ये आपके अंदर बैठ गई है, और उसको अब हीलिंग का समय आ गया है, उन बातों को हील करने का समय आ गया है, राइट। तो इस वजह से एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं। देखो, जो इंसान खुद खुद खूबसूरत होता है ना, जो इंसान खुद दिल से खूबसूरत होता है, वो दूसरों के अंदर खूबसूरती देख सकता है। और जो लोग शक्ल से बस खूबसूरत होते हैं ना, वो दूसरों के अंदर अगर वो देखते हैं कि दूसरे के अंदर कोई अच्छाई है, तो उनको उससे दिक्कत होती है बिकॉज उनके अंदर वो अच्छाई नहीं है, राइट। तो वो दूसरों को ऐसे टॉन्ट करते हैं या फिर दूसरे की अच्छाई को देख के जलते हैं, इतना समझ लो, राइट। और ऐसे जो लोग होते हैं जिनको हर छोटी बड़ी बात पे दिक्कत होने लगती है दूसरों से, जो लोग खुद के नज़र में बहुत अच्छे बन के बैठे हुए रहते हैं, इनका गुरूर ना एक समय बाद टूटता है ना। इनको जो भ्रम होता है, क्या बोलते हैं, इनको जो इल्यूजन होता है, भ्रम होता है, राइट, कि ये बहुत ही अच्छे हैं, इनका ये भ्रम कोई ना कोई तोड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलूँगी, जिन भी लोगों ने आपको ऐसा जज करा है, लेट इट बी। इनके साथ जब इनका कर्मा होगा तो इनको समझ आएगा कि जो ये दूसरों को बोल के जैसा फील करवाया है इन्होंने, जब इनके साथ कोई करेगा तब कैसा लगेगा, राइट। और आपको एंजल्स एक और मैसेज देना चाह रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास जो अच्छे लोग थे मैंने वो गंवा दिए, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई करेंटली इग्नोर कर रहा है, ऑप्शन 1, करेंटली अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है, या फिर करेंटली अगर आपको कोई वैल्यू नहीं कर रहा है और आप उसके पीछे भागे जा रहे हो, तो एक चीज़ याद रखिए, वो उसमें उसका लॉस है। आप क्यों भाग रहे हो उस इंसान के पीछे? देखो, जिसको प्यार देखना होता है ना, वो बिना बोले भी देख लेता है। आपको उसको हर बात जाके जतानी नहीं पड़ती, राइट। तो अगर आप सोच रहे हो कि मुझे जाके थोड़ा सा बोलना पड़ेगा इस इंसान को कि मैं इससे प्यार करता हूँ, या फिर दिल की बात मुझे इससे बोलनी है, आप बोल भी लोगे तभी भी इस पर कोई असर नहीं होगा, बिकॉज ये इंसान सुनना ही नहीं, समझना ही नहीं चाहता है। ना ही सुनना ये चाहता है, ना ही ये समझना चाहता है, राइट। तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने इस इंसान को खो दिया है, मेरा लॉस हो गया है, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ही मुझे इसके जैसा कोई मिले, तो आपकी बात सही है, शायद ही अब आपको इसके जैसा कोई मिले, आपको इससे 10 गुना ज़्यादा अच्छा इंसान मिल जाएगा, देखना आगे चल के। ये कुछ भी नहीं है, ये जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, यकीन करिए, आप मानो चाहे ना मानो, ये इंसान ना आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। समझने की वाली बात होती है कि अगर कोई समझना चाहता है ना, तो वो आप खामोश भी रहोगे ना, वो आपकी हर बात समझ जाएगा। जिसको नहीं समझना होता, आप उससे कितनी भी रिपीटेडली बोल लो बात, एक ही बात को रेडियो पे चला दो बार बार, वो नहीं सुनेगा। ऐसे ज़िद्दी लोगों के पीछे नहीं भागना चाहिए। इनको आपसे कोई मतलब ही नहीं है, दैट्स व्हाई इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपसे। ऐसे लोगों के पीछे मत भागो जो आपकी बात ही सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेट इट बी, ठीक है। ये मत सोचिए कि इसमें आपका कुछ लॉस हुआ है, इसमें उनका लॉस हुआ है। उन्होंने अच्छा इंसान गंवाया है, और अच्छे की तलाश में ना उन्होंने बहुत अच्छा खो दिया है, राइट। तो किसी के पीछे भागे मत। एक चीज़ याद रखिए, जब तक मैं खुद को खुद अहमियत नहीं देता, तब तक दूसरा कोई इंसान आके मेरी वैल्यू नहीं करने वाला। तो मुझे सबसे पहले खुद वैल्यू करने की ज़रूरत है, मुझे सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, मुझे खुद, मैं जैसा भी हूँ, मुझे खुद में प्यार दिखाने की ज़रूरत है, राइट। बिकॉज कहते हैं ना, राइट टाइमिंग जब चीज़ों का आता है तो चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लगती हैं। जैसे आप सोचते हो कि आपकी लाइफ में कोई शायद ही कोई अच्छा आएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, मे बी आपकी एज ज़्यादा हो गई है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कितनी भी एज हो जाए लेकिन शायद ही कोई मिलेगा। तो आपको एंजल्स एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि राइट टाइम जो होता है, जब कोई भी चीज़ का राइट टाइम होता है ना, तो कोई भी चीज़ अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें होने लगती है, राइट। आपको पता भी नहीं चलेगा आप उस इंसान से कब मिल जाओगे, राइट। तो उस राइट टाइम का इंतज़ार करिए, और ये मत सोचिए कि ऐसा कभी होगा नहीं, मुझे कोई अच्छा इंसान मिलेगा नहीं जो मेरे फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करे। मिलेगा, आपको बहुत अच्छा मिलेगा, आप डिज़र्व करते हो। और ये जो लोग हैं जो आपको छोड़ के किसी और अच्छे की तलाश में गए हैं ना, वो और अच्छे की तलाश में ही उनकी ज़िंदगी निकल जाएगी, और देख लेना फिर आगे इनके साथ कर्मा कितने अच्छे से होता है, राइट। मुझे सच में ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि लोगों ने आपको टॉन्ट करा और आपको ब्यूटी से जज करा। मुझे पर्सनली मैं बता रही हूँ, मुझे इस टाइप की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, राइट। मेरे हिसाब से यही होता है कि इंसान दिल से खूबसूरत होना चाहिए। शक्ल सूरत पे कभी भी इंसान को जाना ही नहीं चाहिए, राइट। वो बस बाहरी खूबसूरती होती है। सच में ऑप्शन 1 में आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, अगली बार से कोई भी अगर आपको कुछ भी बोलता है ना, मत सुनना, इग्नोर, वहाँ से उठ के ही चले जाना। किसी को जवाब देने से अच्छा है, किसी को बोलने से अच्छा उठ के ही चले जाना,
राइट। बिकॉज ऐसे लोगों की बातों को जितना बैठ के सुनते रहोगे ना, ये लोग उतना ज़्यादा आपके माइंड को डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो इससे अच्छा ऐसे लोगों के सामने से ही उठ के चले जाना। इनको इसमें ही में ना इनको ईगो लगेगा, इनके ईगो को हर्ट होगा कि आप उठ के कैसे चले गए, राइट। और इनके लिए यही ही काफ़ी है। बिकॉज दूसरे मतलब आपको जज करने वाला कोई होता कौन है, वो इंसान है कौन जो आपको जज कर रहा है? कोई दूसरा इंसान किसी को जज ही नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है कि जो जैसा होता है वो वैसा दूसरों के बारे में सोचता है। जैसे आप अच्छे हो तो आप क्या सोचते हो, हर दूसरे इंसान को सोचते हो कि अरे यार ये तो मेरे तरह है, अरे इसको बुरा लगा होगा, अरे इसको बुरा ना लग जाए, है ना। जैसे मुझे बुरा लग जाता है, कहीं इसको बुरा ना लग जाए। इस वजह से आप कई चीज़ों को इग्नोर नहीं करते, कई लोगों को अपने लाइफ में जगह देते हो, कई लोगों को इग्नोर नहीं करते, राइट। लेकिन लोग ऐसा नहीं सोचते। तो आप अच्छे हो तो आप क्या करते हो, आप दूसरों के अंदर अच्छाई देख पाते हो। लेकिन जो लोग बुरे हैं वो दूसरों के अंदर खोट निकालते हैं, और ऐसे लोगों की कहीं जगह नहीं होती। ठीक है, इतना याद रखिए कि ये जो सिचुएशंस आपके लाइफ में आए हैं ये आते रहेंगे, ठीक है। लेकिन आपको आपको ये सिचुएशंस क्यों आ रहे हैं आपकी तरफ, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आ रहे हैं, आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहे हैं। तो उससे सिंपली लेसन्स लेना है, रोना नहीं है, ऑप्शन 1, ठीक है। रोना नहीं है कोई भी सिचुएशन को देख करके, लेसन्स लेने हैं और ये चीज़ समझना है कि इससे मुझे समझाया क्या जा रहा है, राइट। और जो भी आपको समझ आता है, जो भी आपको लेसन मिलता है उसको लीजिए, और उस इंसान को भी जाने दीजिए और उसकी बातों को भी जाने दीजिए, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप वो इंसान हो जो किसी को भूल नहीं पाते। मतलब किसी से अगर आप एक बार अटैचमेंट रखते हो तो आप इजीली उस इंसान को नहीं भूल पाते। लेकिन आपके लिए यही ही मेन चीज़ है कि आपको ईजिली ही भूल जाना है लोगों को, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। बिकॉज आपको लाइफ में लेसन्स बहुत सारे मिलने वाले हैं, ठीक है। अब लेसन्स का मतलब ये नहीं कि आपको दुख ही मिलता रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेसन मीन्स कि आपको छोटी मोटी कोई भी बात से आपको सीख मिलती रहेगी, कोई ना कोई बात समझ आती रहेगी कि अच्छा ये है, अच्छा वो है, राइट। तो आपको लेसन्स बहुत सारे मिल रहे हैं, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको कोई भी एक चीज़ में खुद को स्टक करके नहीं रखना, रोक के नहीं रख लेना, खुद को एकदम वहीं पर सीमित नहीं कर लेना है कि अरे उस इंसान से अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। इट्स ओके, उस इंसान से कई गुना आपको अच्छे लोग मिलेंगे। और मैं आपको सच बता रही हूँ, आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो, इस वजह से एंजल्स आपको बहुत अच्छा इंसान देंगे भी, राइट। बिकॉज आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आपने किसी को निस्वार्थ प्यार करा है। और कहीं ना कहीं अभी भी आप सोचते हो कि अगर कोई अच्छा मिला तो उसको फिर से निस्वार्थ प्यार कर लेंगे, थोड़ी ना कुछ जाता है निस्वार्थ प्यार करने से, राइट। ये जो आप में प्योरिटी है ये हर किसी में नहीं होती, राइट। आप डिज़र्व करते हो, इसी वजह से आप डिज़र्व करते हो, बिकॉज आप रेडी रहते हो, राइट। तो क्योंकि आप डिज़र्व करते हो इस वजह से आपको बेहतर से और बेहतर मिलेगा भी। सो चिंता मत करिए, ठीक है। और ये कुछ मैसेजेस थे आपके लिए, और जो लास्ट मैसेज था आपके लिए वो यही है कि देखो ये ना लाइफ के उतार चढ़ाव जो होते हैं वो आते रहते हैं। कभी हम बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे तो कभी हम एकदम ज़्यादा सैड और लो फील करेंगे, फिर कभी हम बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे तो फिर कभी हमें कोई बात बुरी लग जाएगी, फिर कभी कुछ हो जाएगा जिसकी वजह से हमारा मुंह बन जाएगा, राइट। तो ये जो होता है ये होता रहेगा, ठीक है। ये लाइफ का एक हिस्सा है, ये उतार चढ़ाव जो है ये होते रहेंगे, ये कभी रुकते नहीं हैं, ठीक है। तो जब कोई खुशी की बारी आती है तब खुश हो लिया करिए, जब कोई दुख की बारी आती है वहाँ पे थोड़ा सा रुक जाया करिए, वहाँ से थोड़ा सा पीस क्रिएट कर लिया करिए। तो यही ही कर सकते हैं, बिकॉज ये लाइफ, और इसमें आपको बस लेसन्स लेने हैं, राइट। मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आप कनेक्टेड तो हो ही ऑब्वियसली, और रहोगे भी, लेकिन आपको लेसन्स लेने हैं। आपका सोल इस दुनिया में कुछ सीखने के लिए आया है, राइट। कुछ समझने के लिए, कुछ ज्ञान लेने के लिए, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अनुभव करने के लिए आया है, और आप इससे खुद को रोक नहीं सकते। दुख तकलीफ़ें ये दोनों ही आपकी लाइफ में आनी है, बिकॉज आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है वो कुछ सीखने के लिए आई है इस अर्थ पे, राइट। सीखेगी वो, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग। आई नो ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो गई, बट आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड आपको इसमें से कौन सा मैसेज सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा, सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 2, सो अगर आपने द लवर्स के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं, ओके, इधर पे। और लेट्स सी, मुझे ऐसा लग रहा है आपको फ्यूचर के बारे में जानने में बहुत इच्छा होती है, इन द सेंस आपके फ्यूचर में क्या होगा, आप किस मुकाम पे जाओगे, आप क्या क्या चीज़ें हासिल करोगे, और आपके पास क्या होगा क्या नहीं होगा, और कौन से लोग आपके साथ रहेंगे, क्या आपको आपका बेस्ट पार्टनर मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। लाइक ये जो चीज़ें होती है ये फ्यूचर के बारे में है, ठीक है। और इन चीज़ों के बारे में जानने में आपको बहुत एक्साइटमेंट होती है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, जैसा अभी सिचुएशन है वैसा ही कुछ रहेगा कि कुछ बदलेगा, तो फ्यूचर के बारे में जानने में आपको बहुत क्यूरियोसिटी है। ये एनर्जी में देख पा रही हूँ। लेट्स सी,
थोड़ा डिफ़िकल्ट है इन कार्ड्स को शफल करना, बट लेट्स सी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जब मैं कार्ड्स निकालूंगी, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी लास्ट में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा कार्ड सबसे बेस्ट लगा, कौन सा अच्छा लगा। लेट्स सी ऑप्शन 2। वो ऑप्शन 2, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं। आपको खुद के ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है ऑप्शन 2 कि आपको कुछ चीज़ों को लेकर के इंट्यूशन आती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आती है कि अरे ये होने वाला है, या फिर किसी इंसान के प्रति आपको इंट्यूशन आती है कि ये इंसान सही नहीं है। पहली मुलाकात जब आपकी किसी से होती है तो आपके दिमाग में जो बातें आती है उस इंसान को लेकर के, वो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही होती है। आप क्या करते हो, बहुत अच्छे से उन बातों को इग्नोर करके उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करके उससे अटैचमेंट रखते हो। फिर वो इंसान जब आपको अपना चेहरा दिखाता है तब आपको रियलाइज़ होता है कि मैंने जो स्टार्टिंग में सोचा था वही चीज़ सही थी इसके लिए, राइट। तो इतना समय क्यों लगाते हो आप, जब आपको स्टार्टिंग में इंट्यूशन मिल जाती है तो। ऑप्शन 2 इतना वो नहीं करते। देखो, इंट्यूशन जो होता है हमारा, वो हमें सही तरीके से गाइड करता है, और ऐसा नहीं है आपको समझ नहीं आता। आपको समझ आता है कई बार कि आपका ये इंट्यूशन बोल रहा है आपको कि ये गलती मत करो, या फिर ये वो, लेकिन आप नहीं सुनते, आप इग्नोर कर देते हो सोच के कि ये शायद मेरी थिंकिंग होगी, ठीक है। और एंजल्स अब आपको कहना चाहते हैं कि अब इस बार इग्नोर नहीं करना। यानी कि अगर आप अभी से लेकर के 2-3 महीने बाद देखोगे अपनी लाइफ को, तो आप देखोगे थोड़ा सा, मतलब थोड़े से आप भीड़ में हो, यानी कि आपके कई दोस्त हैं, कई लोग आपके साथ है लोग आपके, ठीक है। तो उनमें से कई ऐसे भी लोग होंगे, ऑप्शन 1 में भी ऐसा ही कुछ चैनल हुआ था, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, बट इससे कुछ डिफरेंट था, बट ऐसा ही कुछ मैसेज था। वाह। सो ऑप्शन 2, आपके लाइफ में 2-3 महीने बाद आप देखोगे थोड़ा सा भीड़ है, थोड़े से लोग आपके लाइफ में आ गए हैं, और वो मे बी आपके पर्सनल स्पेस को धीरे धीरे करके ख़त्म कर रहे हैं। तो आपको एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि आप हर किसी को अपने लाइफ में जगह मत दे देना। आपको ये देखने की ज़रूरत है उस समय पे कि आपको किसके प्रति क्या इंट्यूशन आई है, राइट। जैसे कई बार होता है आपके साथ कि आप किसी से मिलते हो ना, तो आपको सडन इंट्यूशन आती है कि अरे ये लोग ना बहुत जज करते हैं दूसरों को, ये लोग अच्छे नहीं हैं, इनका स्टेट ऑफ माइंड बहुत ख़राब है, मतलब इनका जो तरीका है चीज़ों को सोचने का, ये बहुत ख़राब है। ये जिस तरीके से लोगों के बारे में सोचते हैं ये बहुत गलत है। ये गॉसिप करने वाले लोग हैं, इनसे दूर रहोगे जितना उतना अच्छा है। इनसे हाय हेलो तक का भी वास्ता मत रखो। कई बार ऐसी इंट्यूशन आई है ना आपको, फिर भी आपने इग्नोर करा है उन इंट्यूशन को और उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट करा है। उसके बाद क्या हुआ, आपने देखा कि वो लोग आपके बारे में ही एट द एंड बुराई कर रहे हैं लोगों के पास, वो लोग आपके ही दुश्मन बन बैठे हुए हैं, राइट। तो अगले बार से, इस वजह से एंजल्स आपको ये मैसेज फिर से देना चाह रहे हैं कि अगले बार से कुछ भी हो, कोई कितना भी आपको अच्छा क्यों ना दिखे, कोई सामने से आपसे कितनी भी अच्छे से बात क्यों ना कर रहा हो, पहला जो इंट्यूशन होगा आपका उसको ही ट्रस्ट करना, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव अ गुड लाइफ नीड्स सम बैड डेज। आप सोचते हो आपकी लाइफ में, मैं बताती हूँ, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। और ये कार्ड कितना क्यूट है है ना कार्ड क्यूट। लेट्स सी, वेट, हाँ, ओके। तो अब हम डायरेक्टली रीडिंग पे आते हैं और आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं उनकी बात करते हैं। तो पहला जो मैसेज आपको दिया जा रहा है वो है, आप क्यों इस नज़र से देख रहे हो कि मेरी ज़िंदगी तहस महस हो गई, या फिर मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, या फिर मैं पहले जैसा नहीं रहा, जैसे मैं पहले था वैसा मैं नहीं रहा। देखो क्या होता है, कभी कभी ना लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस मिलने के बाद, ऑप्शन 2, हम बन जाते हैं। आप जैसे भी हो अभी आप ठीक हो, लेकिन आप इस नज़रिए से देख रहे हो कि सारी चीज़ें नेगेटिव हो गई है, सारी चीज़ें कुछ चीज़ें अब मैं जैसा चाहता था वैसा नहीं रहा, कुछ मेरी लाइफ कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जा रही है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में जो बदलाव आ रहा है उसको नहीं देख पा रहे हो, राइट। तो आपको आपके अंदर जो भी चेंजेस आए हैं और आपके लाइफ में जो भी बदलाव आ रहा है आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और आपके लाइफ में कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, कोई नया
कहते हैं ना कि एक लाइफ एक आपकी एक नई दिशा की ओर जाने वाली है, ठीक है। आप अपने लाइफ में बहुत कुछ नया जो आप कभी ड्रीम करा करते थे उन सारी चीज़ों को रियलिटी में होते हुए देखोगे आपके नेक्स्ट चैप्टर में, आपके लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। और एंजल्स आपको इसके लिए यही मैसेज देना चाहते हैं कि इससे पहले, इस नेक्स्ट चैप्टर से पहले आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को जाने देने की ज़रूरत है, राइट। जैसे कि आपके दिल में एक बात है कि मेरे साथ ही क्यों गलत हुआ, मेरे साथ ही लोगों ने क्यों ऐसा करा। आपको मे बी फ्रेंड्स में कई बार आपके साथ चीटिंग हुई है, या फिर आपको लोगों ने कहा कि अरे आप तो उनके दोस्त हो, और वो अपना काम निकालते थे दोस्त दोस्त बोल के, राइट। आपके साथ ये चीज़ कई बार हो चुकी है। अब और इस वजह से आपके दिल में अब एक बात रह गई है कि अब किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना मेरे को, अब मुझे किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करना, अब मुझे किसी से बात ही नहीं करनी, अब मुझे किसी से उतना अटैचमेंट ही नहीं रखना, जिसकी वजह से अगर अटैचमेंट होगा तभी तो ये चीज़ें होंगी, तो मुझे अब किसी से अटैचमेंट ही नहीं रखना। तो आपने कहीं ना कहीं उन लोगों को पूरे तरीके से माफ़ नहीं करा, इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि फिर से ऐसे लोग ना मिल जाए। जब आप ऐसे लोगों को माफ़ कर देते हो जिन्होंने आपके साथ बुरा करा है, देन आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में हर कोई बुरा नहीं होता। और जो बात सच है, जब हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं ना, तब हमारे दिल में एक ही खौफ रहता है कि हमें फिर से वैसे लोग ना मिल जाए, राइट। और फिर से हमारी ज़िंदगी को उसी तरीके से ख़राब करके ना चले जाए लोग, जिसकी वजह से हम किसी को अपने लाइफ में जगह नहीं देना चाहते, हम थोड़ा सा दूर रहते हैं हर किसी से, हम अपनी अलग वाली ज़िंदगी जीते हैं जो आप अभी कर रहे हो। जब आप माफ़ कर दोगे तो आपको समझ आएगा ऐसे लोग ना गिनती में भी नहीं आते, इनसे कई गुना अच्छे मुझे मिल जाएंगे, ऐसे लोग दोबारा नहीं मिलने वाले, बिकॉज ये ना एक ही पीस होते हैं ऐसे लोग। इतनी बुराई ना एक ही इंसान में हो सकती है, एक ही दो इंसान में, कुछ ही चुनिंदा लोगों में, क्या बोलते हैं, कुछ ही चुने हुए लोगों में होती है, राइट। हर किसी के अंदर इतनी वो नहीं होती। जैसा ये जो लोग थे आपके साथ जिन्होंने आपका बहुत ही बुरे तरीके से आपका फ़ायदा उठाया, जिन लोगों ने आपको इतने बुरे तरीके से आपकी ट्रस्ट को तोड़ दिया इन लोगों ने, राइट। ऐसा हर कोई नहीं होता, तो जब हम माफ़ कर देते तो हमें समझ आता है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। लेकिन जब हम माफ़ नहीं करते हैं तब हमारे दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा होता है कि हर कोई एक जैसा होता है, अरे कोई वो नहीं होता, कोई अच्छा नहीं होता, सब दिखाते अच्छे हैं। लेकिन देखा जाए जब आप माफ़ कर दोगे तो आपको दिखाई देगा लोगों में कि कौन सा इंसान अच्छा है, कौन सा नहीं है। आपको ये जो लेसन मिला है ऑप्शन 2, सिंपल सी आपको मैं बात बताती हूँ, इतना बस समझिए। आपको जो लेसन मिला है, जो इस इंसान मतलब इन लोगों ने दिया, और जो एक पर्टिकुलर इंसान ने आपको दिया है जो लेसन, ट्रस्ट करने का आपको जिस सज़ा दिया है इस इंसान ने, इसके बाद ना आपको इतनी तो अकल आ गई है कि अगर आप किसी को भी देखोगे, किसी के बिहेवियर्स को नोटिस करोगे, किसी की बातों को ध्यान से समझोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो इंसान ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है, राइट। और आपको ये भी चीज़ समझ आ जाएगा कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने उस इंसान को पूरी तरीके से माफ़ नहीं करा, जिसकी वजह से आपको अभी भी लगता है कि सब एक जैसे हैं और आप किसी से बात नहीं करना चाहते। और मे भी अभी आपको समझ में नहीं आता उतना कि कौन से लोग मेरे लिए अच्छे हैं, कौन से नहीं हैं, राइट। आपको लगता है कि लाइक मतलब जिस पे भी आपको ट्रस्ट होता है अगले पल वो आपका ट्रस्ट तोड़ देता है ना। बिकॉज आपने इस इंसान को माफ़ नहीं करा और आपने अपने लेसन को लर्न नहीं करा है। इतना इस इंसान ने आपको समझा दिया है, ऑप्शन 2। आई डोंट नो आपको ये बात क्यों नहीं दिख पा रही है जो मैं बोल रही हूँ, लेकिन आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आएगा। इस इंसान ने आपको इतना तो समझा दिया है, आपके दिमाग में इतनी बातें तो समझा दी गई है आपको, इस इंसान ने आपको इतना लेसन तो दे दिया है कि आपको समझ आ जाएगा ईजिली कि कौन से लोग मेरे लिए अच्छे हैं और कौन से नहीं हैं, मेरी लाइफ में किसका क्या किरदार है, क्या रोल है मेरी लाइफ में इन लोगों का, इतना आपको समझ आ जाएगा, राइट। जो बात औरों को बहुत मुश्किल से समझ आती है वो बात आपको ईजिली समझ आ जाती है, ऑप्शन 2। लेकिन ये बात आपको समझ नहीं आ रही है अभी। कुछ नहीं, आप इस इंसान को माफ़ करिए पूरे तरीके से, और ये मत बोलिएगा अगली बार से कि सब एक ही जैसे होते हैं, सब लोग एक ही जैसे होते हैं, या फिर अगर आप ये बोलते हैं ना कि सब लड़कियां एक जैसी होते हैं या फिर सब लड़के एक जैसे होते हैं, ये गलत है। कोई एक जैसा नहीं होता, सब अलग अलग है। समझिए मेरी बात को, अगर एक ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है तो ज़रूरी नहीं है सभी आपका ट्रस्ट तोड़े। कुछ लोग बहुत इनोसेंट होते हैं आपकी तरह, जो लोग लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, राइट। सब एक जैसे नहीं होते, ऑप्शन 2। अगर सब एक जैसे होते तो फिर दुनिया में कौन कौन बुद्धू बन रहा होता, कौन किसका फ़ायदा उठाता। फिर सब एक जैसे नहीं होते, समझिए मेरी बात को, लोग अलग अलग होते हैं, ठीक है। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको लेसन्स
दिए गए हैं ऐसे, जिसकी वजह से अब आपको ऐसा लगने लगा है कि सब एक जैसे हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं है। तो इस बात को बोलना छोड़ दीजिए। नेक्स्ट टाइम मत बोलिएगा कि सब एक जैसे हैं, वरना फिर आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। बिकॉज आपने अपने माइंड में एक बात बिठा ली है। अब ये चीज़ कैसे होगी तो मैं आपको बता रही हूँ। आपने अपने माइंड में एक बात बिठा ली है कि सब एक जैसे हैं, तो अब कोई भी आपसे, मतलब कहते हैं ना कि जब एक होता है कि मैनिफेस्टेशन का टाइम होता है, ठीक है, तो जब वो मैनिफेस्टेशन का टाइम आएगा तो आपके सबकॉन्शियस में, आपके माइंड में जो भी थॉट्स चल रहे होते हैं, वो सुना ना, थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं। तो अगर आपके माइंड में यही बात है कि सब एक जैसे होंगे, तो वैसे ही लोग फिर से आएंगे। जो जैसा उसने करा है, मतलब जैसा इस इंसान ने करा था आपके साथ, वैसे ही लोग आएंगे फिर से, जो सेम वैसा ही करेंगे। राइट। तो इस थॉट को निकालने की ज़रूरत है आपको अपने माइंड से, वरना फिर वैसे ही लोग आप अट्रैक्ट करते रहोगे, और फिर शायद शायद ही कभी ऐसा हो कि आपको कभी कोई ट्रस्ट वर्दी मिले। तो ऐसे थॉट हटा दीजिए अपने माइंड से, और इस नेक्स्ट चैप्टर के लिए ऐसे लोगों को माफ़ करिए। सबसे पहले ऐसे लोगों को जब आप माफ़ करोगे, देन आपको समझ आएगी कि मैं क्यों बोल रही हूँ ये बात। मैं क्यों बोल रही हूँ, कि आपको समझ आ जाएगी ये बात देख करके कि कौन मेरे लिए ट्रस्टवर्दी है, कौन नहीं है। औरों के मुकाबले आपको जो दुख मिला है ना, ये अगर फ्रेंडशिप का दुख है तो फ्रेंडशिप, अगर ये कोई रिलेशनशिप का दुख है तो ये रिलेशनशिप का दुख है। ये जो भी दुख आपको मिला है, इसने आपको बहुत समझदार बना दिया है। राइट। लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा थॉट्स हैं जिनसे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको वो चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे, वो बात समझ नहीं आ रही है आपको कि मुझे क्या लेसन मिला है। राइट। तो पूरी तरीके से इन लोगों को माफ़ करिए, जिन लोगों ने भी आपके लाइफ में आपके लाइफ को एक आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे हैं, उनको पूरी तरीके से माफ़ करिए। ठीक है। और समझिए कि मुझे क्या लेसन्स मिले हैं। आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ आपसे, इतनी सारी जो बातें मैं आपको बोल रही हूँ, ये मैं क्यों बोल रही हूँ। ठीक है। एंजल्स जो ये आपको मैसेज दे रहे हैं, ये मैसेज ये मत समझिए कि एवे ही दे रहे हैं, या फिर इसका कोई मोटिव नहीं है, या फिर बस चैनल हो गए हैं। इसका बहुत सीरियस इसके बाद आप देखोगे अपने लाइफ में, जो मैंने अभी अभी मैंने आपको बातें बताई है। ऑप्शन 2, इसके बाद जब आप अपनी लाइफ में देखोगे ना, ये सारी ही जो बातें मैंने आपको बताई है, कि आपको लोगों में दिखाई देगा कि कौन किसके लाइफ में मेरा, आई एम सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो मेरे लाइफ में किसका क्या रोल है, क्या नहीं है, ये जो सारी ही बातें हैं ये आपको दिखेंगी। कुछ दिनों बाद या फिर मे बी कुछ हफ्तों बाद आपको ये चीज़ खुद में चेंजेस दिखाई देगी। आपको समझ आएगा कि कौन सा इंसान मेरे लिए सही है और कौन सा नहीं है। आपको वो चीज़ अलग से समझ आएगी, और ये चीज़ जो है ये कैसे होगी, और ये किस तरीके से होगी, ये सारी बात आपको उसी समय पता चले तो अच्छा है, लेकिन ये चेंज आप खुद में देखोगे। ठीक है। इस वजह से मैं आपको अभी बोलूँगी कि इस इंसान को माफ़ करिए। ठीक है। इस इंसान मतलब आप एक चीज़ कर सकते हो, हाथों को जोड़िए और बोलिए कि मुझे अब इस इंसान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर वाले, मुझे अब कोई मतलब नहीं है इस इंसान से, मैंने इसको माफ़ कर दिया है, मैंने इसको इसके हाल पे छोड़ दिया है। ये मेरे प्यार के काबिल नहीं था, ये मेरे काबिल नहीं था, ये मतलब मुझे डिज़र्व नहीं करता था, ये इंसान मेरे काबिल नहीं था, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आई ये बात। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि ये इंसान मुझे डिज़र्व नहीं करता। ठीक है। ये इंसान जो है, ये अब इसके लाइफ में जो अच्छा बुरा हो, जो भी हो, अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। तो मैं इससे डिटैच होने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी इसमें मदद करिए। आप एंजल से बोल सकते हो, आप ऊपर वाले से बोल सकते हो। डेफिनेटली आप इस इंसान से डिटैच हो जाओगे। बस एक हेल्प मांगने की देर है, एंजल से, ऊपर वाले से, जिसमें भी आपको ट्रस्ट है, आप उनसे मदद मांगिए। देखिए आप इस इंसान से डिटैच हो गए कैसे, और कैसे ये जो बात मैं कह रही हूँ वो सारी आपको अपनी लाइफ में दिखाई देगी। ठीक है। यहाँ पे पीस आउट का मैसेज है, और इससे आपको यही बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा खुद को समय दीजिए, थोड़ा सा पीस क्रिएट करिए अकेले में रह करके, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आप लोगों के बीच में घिरे हुए रहते हो ना, तब आपको खुद का भी होश नहीं रहता है, तो आपको ये भी होश नहीं रहता हो कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो। आप बस चल रहे होते हो, जो हो रहा होता है बस हो रहा होता है। आपको आपका एफर्ट नहीं होता चीज़ों में, और पता नहीं क्या हो रहा होता है, आपको ऐसा लगता है। तो अभी फ़िलहाल वही चीज़ हो रही है आपके साथ कि क्या हो रहा है आपको समझ ही नहीं आ रहा है। लोग आपसे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, आके क्या बोल रहे हैं आपसे, पता नहीं क्या हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है। राइट। तो थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। थोड़ा सा लोगों का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से अभी आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ये लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ है, बिकॉज कोई कुछ आके बोल रहा है, कोई अपना दुख बोल रहा है, तो कभी कोई कुछ बोल रहा है, तो कभी कोई कुछ और अलग ही चल रहा है आपके लाइफ में। राइट। जो कोई और नहीं समझ सकता आपकी बात। आपके लाइफ का जो दुख है वो आप ही समझ सकते हो। लोग उसको बोलते हैं कि अरे इसको तुम दुख कहते हो। मैं कहती हूँ ऑप्शन 2, आपके लाइफ में जो दुख है वो दुख है, वो सीरियस दुख है। ठीक है। इन लोगों की बातों पे मत जाइए, जो लोग बोलते हैं ये दुख इस वजह से तुम रो रहे हो, है इस वजह से मत रो। ऐसे लोगों की बातों में मत जाइए। देखिए जो जो झेलता है उसी को पता होता है। राइट। आपने अपने लाइफ के दुख को देखा, आपको पता है वो दुख कितना बड़ा है। कोई दूसरा आके बता रहा है कि इतनी छोटी सी बात पे रो मत सुनिए उसकी बात। ठीक है। ये समझिए कि मुझे अब इस दुख में से निकलने की ज़रूरत है।
लोग क्या कर रहे हैं आपके साथ, लोग आपके दुख को छोटा बता रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके लाइफ में उससे भी ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट हुआ है, उससे भी ज़्यादा कुछ उनके लाइफ में बुरा हुआ है। तो इस बात पे मत रो। ये कोई बात थोड़ी ना हुई। जब कोई इंसान प्रॉब्लम में होता है तो उसको सॉल्यूशन चाहिए होता है। लोग आपको सॉल्यूशन के बजाय अपने लाइफ का दुख बता के चले जा रहे हैं और आप सुन भी ले रहे हो, राइट। ये चीज़ सही नहीं है। लोगों का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत लाइक गंभीर हो गया है, बहुत गहरा हो गया है, और आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है लोगों में से। थोड़ा सा दूर रहिए लोगों से, थोड़ा सा खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए और देखिए कि आपको क्या लेसन मिला है और अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और ये जो चीज़ें हैं, ये आपको अब कुछ नई शुरुआत करने की ज़रूरत है कि नहीं, अब आपको कुछ नया कुछ करने की ज़रूरत है, या फिर आपको इन्हीं चीज़ों में स्टक रहना चाहिए। आपको देखना चाहिए खुद, राइट। और आपको ये भी देखना चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ें समझ आई है, इस इंसान ने आपको क्या क्या चीज़ें बताया है, किस किस चीज़ों के प्रति आपकी आंखों को खोल दिया है, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है आपको इस बात के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए कि एक समय बाद, समझिए मेरी बात को, ऑप्शन 1 के रिलेटेड लाइक काफ़ी सिमिलर मैसेज है ऑप्शन 2 आपके रीडिंग में भी। लाइक मैं फिर से बोलूँगी एग्जैक्टली वैसे ही नहीं है, बट मिलते जुलते मैसेजेस है आपके लिए ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, यहाँ पे एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि राइट टाइम जो होता है, जो डिवाइन टाइम होता है, ठीक है, आपके लिए डिवाइन टाइम का मैसेज है कि जब वो डिवाइन टाइम होता है ना, ऑप्शन 2, तब यकीन करिए ये जो आप रिलेशनशिप्स ढूंढते हो, या फिर ये जो आप दोस्ती देखते हो, या फिर ये जो आप देखते हो फॉरएवर का साथ, है ना, आपको लॉन्ग टर्म का चाहिए कि अगर कोई मेरे साथ रहे तो हमेशा के लिए रहे, एंड तक वो इंसान मेरा साथ देना चाहिए, वरना फिर मुझे चाहिए ही नहीं है कोई, राइट। वो आपको मिल जाएगा, फॉरएवर वाला इंसान कोई आपको मिल जाएगा, राइट। लेकिन जब राइट टाइम नहीं होगा, जब आपका जो कहते हैं ना कि लोग, यहाँ पे मैसेज भी वही है, यू विल फाइंड योर फॉर एवर वेन योर हार्ट इज़ रेडी फॉर इट। तो यस, आप उस इंसान को ढूंढ लोगे, आप उस इंसान से मिल जाओगे जब आपका दिल तैयार रहेगा, जब वो डिवाइन टाइम आएगा ना, जब आप इन सारी ही चीज़ों में से हील हो जाओगे, जब ये सारी ही चीज़ों को लेट गो कर दोगे, तब वो फॉर एवर वाला इंसान आएगा, राइट। और यकीन करिए आप समझ पाओगे उस समय पर कि मेरे लाइफ में कहते हैं ना, जब किसी से हम मिलते हैं ना तो हमारी लाइफ के आधे दुख तकलीफ़ें कम हो जाते हैं। जब हम किसी राइट इंसान से मिलते हैं तब वो इंसान आके हमारी आधी दुख तकलीफ़ों को ख़त्म कर देता है। वो बस सुन लेना हमारी लाइफ के कुछ दुख, हमारी लाइफ में ये हो गया, वो हो गया, हमारे दिमाग में ये चल रहा है, वो बस सुन ले वो इंसान, बस हम उसको सुना दें, हमारे दिल को ठंडक मिल जाती है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, हम बहुत हैप्पी महसूस करने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये कुछ चिंदी से दुख तकलीफ़ें हमारी लाइफ में उसने सुन लिया ना, सब ठीक हो जाएगा। सच में हमें ऐसा लगता है, और ये ऐसी चीज़ होती भी है, प्यार की ताकत है ना। तो आप ऐसे फॉरएवर इंसान को ढूंढ लोगे, लेकिन अभी आपका दिल तैयार नहीं है, अभी आप खुद भी रेडी नहीं हो, और ये चीज़ आपको ही पता है कि आपके अंदर अभी इनसिक्योरिटीज़ बहुत है कुछ चीज़ों को लेकर के। तो उन चीज़ों में से पूरा हील होने की ज़रूरत है, उन चीज़ों में से पूरा निकलने की ज़रूरत है, एंड अपने लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी रहने की ज़रूरत है, ठीक है। एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ अच्छे दिन देखना चाहते हो तो कुछ बुरे दिन भी देखने पड़ेंगे, राइट। देखो, अच्छे लोगों के साथ बुरा भी उनके अच्छे के लिए होता है, ये बात सुनी है ना। अच्छे लोगों के साथ बुरा भी उनके अच्छे के लिए होता है। तो अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो वो भी किसी अच्छे चीज़ के लिए हुआ है, किसी अच्छे चीज़ के लिए हुआ है। तो जस्ट रास्ता आपको चाहिए, एक डायरेक्शन जो आपको कोई दिखा दे, राइट। आपको चाहिए एक गाइडेंस जो कोई दे दे। आपको चाहिए ये जो बात, जिन बातों से आप अवेयर नहीं थे, वो बस बातें आपको सुननी थी जो आपको एंजल्स बता रहे हैं यहाँ पे। और अब आपको जो डायरेक्शन दिखाया जा रहा है, मैं बोलूँगी खुशी खुशी उस डायरेक्शन में जाइए, बिकॉज वही रास्ता है जो आपके लिए है, और वही ही एंड है। एंड मतलब समझते हो, मतलब उसके बाद अब आपको ना, एंड मतलब वो नहीं कि सब खत्म हो गया, उस पर मत जाना, वो बात पे मत जाना। एंड मतलब होता है कि, मतलब मेरे हिसाब से मैं एंडिंग को इस तरीके से देखती हूँ, एंड मतलब वहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट होनी है। अब ये दुख का एंड, अब वहीं से सारी चीज़, अब नई 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 चीज़ें स्टार्ट होनी है, ठीक है। तो अब ये एंड है, और हर बार एंडिंग का मतलब एंडिंग ही नहीं होता, कई बार एंडिंग का मतलब न्यू बिगनिंग भी होता है, राइट। तो वही न्यू बिगनिंग की मैं बात कर रही हूँ, उसी एंडिंग की बात कर रही हूँ जो न्यू बिगनिंग को बता रहा है, राइट। वी हैव स्टे लॉयल बट नॉट स्टूपिड। और ये बात आपको समझनी चाहिए कि लॉयल, अब देखो ऑप्शन 2, अगली बार अगर आप जब भी आप अपने लाइफ में किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो, किसी के साथ फ्रेंडशिप में जाते हो, लॉयल उसके साथ बहुत रहना, लेकिन आंखों को खुला रखना, उसके प्यार में ऐसे नहीं कहते ब्लाइंड नहीं हो जाना, और उसकी हर कही गई बात को सच मत मानना, राइट। ये भी नहीं कह रही हूँ आप शक करना, कभी भी ये मत भूलना कि जो बात आपको लग रही है, अपने गट फीलिंग को इग्नोर कर देते हो आप, और आप ये सोचते हो कि हो सकता है मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ या फिर ज़्यादा सोच रही होंगी, लेकिन आप जो सोच रहे होते हो वो एक्चुअल में सही होता है, जो आपको एट द एंड पता चलता है, राइट। ऑप्शन 2, तो लॉयल रहना सही है, लेकिन स्टूपिड नहीं होना है, ठीक है।
मैं इस मैसेज को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, बस आप समझिए, स्टे लॉयल बट नॉट स्टूपिड। ठीक है, लॉयल रहिए लेकिन किसी के प्यार में इतना ज़्यादा यू नो ब्लाइंड नहीं होने की ज़रूरत है कि वो जो पट्टी आपको पढ़ाए आप पढ़ लो। ठीक है, इतना याद रखना। आपको खुद को चूज़ करने की ज़रूरत है, आपको सेल्फ लव चूज़ करने की ज़रूरत है। आपको देखना चाहिए कि पहले से लेकर के अभी आपके अंदर क्या क्या बदलाव आ गए हैं, क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, और खुद को अप्रिशिएट करिए, खुद को थपकी दीजिए कि वाह, मैं इतने से अभी तक सीख गया, मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ। जो औरों के लिए बहुत मुश्किल था, मैंने उन लेसन्स को भी लर्न कर लिया है बहुत ही खुशी खुशी, राइट। और अब मैं खुश हूँ अपने लाइफ में, और अब मुझे वो बातें ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रही है। खुद को अप्रिशिएट करिए इस बात के लिए, ठीक है। इट्स देयर लॉस, आपको एंजल्स यही बता रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ आपका लॉस हुआ है, या फिर इस इंसान ने आपको छोड़ा है, तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस वेस्ट हो गए, आपका टाइम वेस्ट हो गया, या फिर आपने जो इसको प्यार दिया वो वर्थ इट ही नहीं था, ये इंसान डिजर्व ही नहीं करता था। तो आपको एंजल्स यही मैसेज देना चाहते हैं, इसमें आपका कुछ भी नहीं गया, राइट। ये इंसान पछताएगा एक वक्त बाद, बहुत रिग्रेट बहुत करेगा, अभी तो ये थोड़ा सा आप समझ लो कि इसके अंदर दिमाग नहीं है अभी, क्योंकि जिसके अंदर दिमाग होता है वो अच्छे लोगों पे ही रुक जाता है, और जिसके अंदर दिमाग नहीं होता, थैंक यू सो मच, वो और अच्छा ढूंढता रहता है, राइट। तो इस इंसान के पास अभी दिमाग नहीं है, लेकिन जब थोड़ा कहते हैं ना, जब थोड़ा मेच्योरिटी आएगी इसमें, जब थोड़ा दिमाग आएगा इसमें, जब थोड़ा सा ये खुद धोखा खाएगा ना, तब इसको समझ आएगा कि इसका इसमें लॉस है। और आप भी ये बात सुन लीजिए कि इसमें आपका कुछ लॉस नहीं है, इसमें इस इंसान का लॉस है। जब ये चीज़ ये रियलाइज़ करेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी, बिकॉज आप आगे बहुत बढ़ जाओगे। और ऑब्वियसली जब आप आगे बढ़ जाओगे तो आप फिर से कौन ही इंसान ऐसा होगा जो वापस से दुख को चुनेगा, है ना, वापस से उस एंग्जाइटी को चुनेगा, राइट। तो आप आगे बढ़ जाओगे। और आप एक चीज़ याद रखिए, इसमें उसका गया जो गया, उसने अच्छा इंसान खोया, आपने तो उस इंसान को खोया जिसका हर दूसरे तीसरे इंसान पे दिल आ जाता था, राइट। बुरा मत मानिएगा, बट ये इंसान है ऐसा, ये चीज़ आपको ही पता है, राइट। तो इसमें इसका गया जो गया, इसने एक अच्छे इंसान को खोया। आपको तो इससे भी बेहतर मिल जाएगा, इसको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये और की तलाश में उसने बेहतरीन खो दिया, राइट। तो बस एक चीज़ समझ के चलिए कि इसमें उसका लॉस है, इसमें आपका कुछ लॉस नहीं है। अब इस बात को दोबारा कभी भी सोच के रोइएगा मत, कभी भी अपना दिल मत दुखाइएगा, जाने दीजिए। ऑलरेडी इस इंसान ने ना बहुत, कहते ना कि किसी को रुला के, जैसे आपका दिल इतना सच्चा है, आपको रुला के इस इंसान ने ऑलरेडी बहुत इसने पाप कर लिए है, राइट। और बहुत इस मतलब कहते हैं ना कि अब पाप ही तो हुआ ना ये, कि किसी सच्चे इंसान का दिल दुखाओ, इंटेंशनली दुखाओ, बार बार उस पर चीट करो, बार बार उसको बेवकूफ़ पट्टी पढ़ाओ, बेवकूफ़ बनाओ, राइट। ये क्या हुआ, इसको पाप ही कहेंगे, इंटेंशनली किसी का दिल दुखाना। किसमें ये चीज़ शामिल होती है, पुण्य में नहीं, पाप नहीं होता है, राइट। तो ऑलरेडी इसने बहुत पाप करे और इसको इसका मिलेगा भी, ठीक है, इसको इसका कर्मा ज़रूर मिलेगा। इसने जो दूसरों के साथ करा है, इसने जो आपके साथ करा है, इसको इसका ज़रूर मिलेगा। आप बस यही सोचिए कि मुझे अब इन चीज़ों में से निकलना कैसे, और मुझे अपने लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर को, यानी कि न्यू बिगनिंग को कैसे लाना है, और अपने लाइफ में अब खुश कैसे रहना है, ठीक है। लास्ट जो आपके लिए मैसेज ऑप्शन 2 वो यही है कि जो ब्यूटी होती है वो देखिए, हर किसी के अंदर खूबसूरती है, लेकिन हर कोई उसको नहीं देख पाता, हर कोई इतना काबिल नहीं होता कि हर किसी के अंदर खूबसूरती देख ले। लोगों का ईगो बहुत होता है, लेकिन आप एक वो व्यक्ति हो जो हर किसी के अंदर खूबसूरती देखता है, हर किसी के अंदर प्यार देखता है, हर किसी को अपने जैसा समझता है कि मेरे जैसा ही वो इंसान है, मेरे जैसा ही मासूम होगा वो इंसान, राइट। और हर कोई इस चीज़ को नहीं देख पाता, तो आप कहीं ना कहीं लोगों से बहुत डिफरेंट हो, ऑप्शन 2। एंड एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आप बेसिकली एंजल की तरह हो, आप ऑप्शन 2 एंजल की तरह हो आप। एंड कहीं ना कहीं आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप अच्छे हो। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि आप जो अपने अंदर जो निकालते रहते हो ना कमियाँ, ये जो निकालते हो ना कि मेरे अंदर ये कमी है, वो कमी है, ऐसा वैसा, मत निकाला करिए, ठीक है। अगर आप देखते भी हो कि आप में कुछ इनसिक्योरिटीज़ है, तो मत देखा करिए उन चीज़ों को, उनको देख के ठीक ज़रूर करिए, लेकिन खुद को बुरा फील मत करवाइए उन चीज़ों को बार बार पॉइंट आउट करके, राइट। तो बेसिकली आप एक एंजल की तरह हो, ठीक है। आप अपने जैसे लोगों को समझते हो, हर किसी की हेल्प करते हो, आप आगे चल के बहुत लोगों की हीलिंग करोगे, ठीक है। यस, तो आप आगे चल के बहुत सारे लोगों की हीलिंग भी करोगे, और आप जिस डायरेक्शन की ओर जा रहे हो, यकीन करिए आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, ठीक है। यानी कि आप अपनी स्टोरी से बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करोगे, अपनी बातों से बहुत सारे लोगों को हील करोगे, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। ओके, सो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ऑप्शन 3 की मैं रीडिंग नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज रीडिंग बहुत लंबी है, और स्टोरेज का जो मैसेज है वो आ चुका है कि स्टोरेज फुल हो गया है। और अब रीडिंग अगर मैं करूँगी तो वो बीच में ही मतलब
स्टोरेज मतलब स्टोरेज ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो इतना जितना स्टोरेज है उतने मैं बोल ही पा रही हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। तो आई एम सो सॉरी, ऑप्शन 3 की रीडिंग मैं नहीं करूँगी और ना ही मैं उसको थंबनेल में डालूंगी, ठीक है। ऑप्शन 2 तक ही इस रीडिंग को रखते हैं हम, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, इसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जितने ऑप्शंस होंगे हम उतनी ही रीडिंग करेंगे। इस बार के लिए आई एम सो सॉरी बिकॉज स्टोरेज का दिक्कत हो गया है और लिटरली मतलब मुझे बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि चलो कोई बात नहीं, खैर अगले बार से मैं ऐसा बिल्कुल ध्यान रखूँगी कि स्टोरेज का कोई भी इशू ना हो। आई एम सो सॉरी गाइज बिकॉज ऑप्शन 3 की रीडिंग नहीं हो पा रही है और आई एम सो सॉरी, मैं बस यही बोल सकती हूँ। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।